ब्राह्मण समाज थोड़ा सा नाराज़ है पार्टी की बात है। यहाँ पे जैसे हर समय छोटी जात को दिया जाता है टिकट, भदोही सीट भले डाउन हो जाए। भदोही का चुनाव जातिगत समीकरण पे हो रहा है, जातिगत समीकरण पे तो यहाँ प्रत्याशी भी हिंदी प्रत्याशी ब्राह्मण प्रत्याशी है तो काट की लड़ाई रहेगी। ये कहना मुश्किल है कि जीतेंगे विरोध बिंदी। ये जो कह रहे हैं कुछ लोग कि ब्राह्मणों में नाराजगी है, ये कहाँ तक सही, मतलब जमीनी नहीं ऐसा तो हम लोग नहीं है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी होते हैं, वो सब अपने अपने हिसाब से काम ले लेते हैं, ऐसी बात नहीं। आज उत्तर प्रदेश के भदोही लोकसभा सीट पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व वाराणसी से प्रत्याशी के रूप में नरेंद्र मोदी का आगमन भदोही की लोकसभा सीट पर होगा। हम आपको बताना चाहेंगे कि आज 16 तारीख है और आप एक प्रकार से कह सकते हैं कि भदोही ज़िले में आज कुछ ज़्यादा हीट वेव है। सूत्र बताते हैं कि 1 से लेकर 8 तक के जो सरकारी विद्यालय हैं वो भी बंद हैं हीट वेव के खातिर। तो जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो आज यहाँ जनसभा होगा, हम आपको बताना चाहेंगे कि 6वें चरण में भदोही की लोकसभा सीट में जो कि मतदान होगा, तो इस मतदान का आप कह लीजिए तिथि मात्र 8 से 9 दिन शेष हैं। तो इन 9 दिनों में जो राजनीति की जो सियासत है, जो हीट वेव है, वो काफ़ी गर्म हो गई है। तो आपको हम बताना चाहेंगे, जिस वक्त मैं जहाँ रिपोर्टिंग कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि बगल में हमारे जो पीछे आप एक प्रकार से कह लीजिए कि यहाँ पे प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम होगा। इसको लेकर के आप देख सकते हैं कि चारों दिशाओं से हम आपको बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं। अब प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री के दौरान उनका ये चौथी बार आगमन होगा। तो जिस तरीके से ये कार्यक्रम को लोग कयास लगा के बैठे हैं, भदोही में जिस तरीके से मेडिकल कॉलेज की समस्या है, जिस तरीके से ज़िला अस्पताल की समस्या है, जिस तरीके से एक प्रकार से कह लीजिए पक्के पुल की समस्या, ऐसे कई बिंदु हैं जिन बिंदुओं को लेकर भदोही आज भी संघर्ष कर रहा है। इन बिंदुओं को लेकर राजनीति में चुनाव के दौरान इन बिंदुओं को याद किया जाता है और फिर इन बिंदुओं को भूल जाते हैं लोग चुनाव के बाद। तो जिस तरीके से लोग प्रधानमंत्री जी को सुनने आ रहे हैं, तो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी भदोही के लिए कुछ खास ज़रूर देंगे, क्योंकि भदोही में जो मेडिकल कॉलेज की जो समस्याएं हैं, हम आपको गौर कराना चाहेंगे कि आज से करीब 2 साल करीब समय हो गया जो दुर्गा पूजा अग्निकांड हुआ था। उस अग्निकांड में लगभग 20 लोग की मौत हुई है। अगर मेडिकल कॉलेज भदोही में होता तो उस अग्निकांड में जो लोगों की मौत हुई थी उससे कुछ लोगों की जानें ज़रूर बच जाती। लेकिन उन चीज़ों को भारतीय जनता पार्टी के समय में ऐसी घटनाएं घटी, इसके बाद जिस तरीके से सरकार ने आश्वासन दिया, जिस तरीके से सरकार ने इस बात को माना कि यहाँ पे व्यवस्थाएं अगर मेडिकल कॉलेज की होनी चाहिए, लेकिन फिर भी वो 2 साल का दिन बीत गया। मेडिकल कॉलेज की जो समस्याएं हैं वो अभी भी जटिल बनी हुई हैं। ऐसी कई चीज़ें हैं, आप देख सकते हैं हमारे पीछे समर्थक आ रहे हैं, काफ़ी उम्र दराज के भी लोग आ रहे हैं, नवयुवक भी आ रहे हैं, महिलाएं भी आ रहे हैं और पुरुष भी आ रहे हैं। तो जिस तरीके से यहाँ की एक प्रकार से आप देख लीजिए कि कुछ संख्या में आ रहे हैं, नवयुवक हैं और इसके बाद कुछ लोग भी हैं। तो हम चाचा जी से थोड़ा सा बात करना चाहेंगे कि आज प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम है, आप यहाँ आए हुए हैं, तो पहले तो अपना परिचय बताइए, क्या नाम है? अरविंद कुमार दुबे। कहाँ से हैं आप? हम सूर्यावा से, माने भदोही ज़िले के। हाँ, भदोही ज़िले में आप रहने वाले हैं, तो यहाँ 2-3 समस्याएं जटिल हैं, शायद आपको याद होगा, जैसे मेडिकल कॉलेज हो गया है, पक्का पुल के लिए मांग हो रहा है, ऐसे कई चीज़ें हैं। तो इसको लेकर के आज कयास हैं, प्रधानमंत्री जी कुछ बोलेंगे? अब देखो क्या बोलेंगे, अब आने के बाद पता लगेगा ना। अच्छा, तो आप आए हैं, धूप ज़्यादा है आज, बहुत कड़ा धूप है, फिर भी चले आए। अब क्या करें, उतना दूर से वो लोग आ रहे हैं तो आना ज़रूरी है ना। अच्छा, क्या उम्मीद है इस बार सरकार बनेगी? सरकार बनेगी। अपनी सीट पे बात कर लें, जिस सीट पे हम लोग खड़े हैं, मतलब भदोही की सीट पे। भदोही सीट बनेगी जहाँ तक उम्मीद है। कुछ सस्पेंस लग रहा है? हाँ, कुछ है, थोड़ा बहुत बन जाएगा आज। अच्छा, आप ब्राह्मण समाज से हैं, तो हम आपसे एक प्रश्न करेंगे कि ब्राह्मणों में थोड़ी सी नाराज़गी देखने को मिल रही है, तो उसको लेकर आज प्रधानमंत्री जी कुछ बोल सकते हैं? बोल सकते हैं, नाराज़गी दूर कर सकते हैं, नेता हैं, दूर कर।
कुछ बताएंगे नाराज क्यों हैं? ब्राह्मण समाज क्यों नाराज है? ऐसा क्यों है? ब्राह्मण समाज थोड़ा सा नाराज है पार्टी की बात नाते। यहाँ पे जैसे हर समय छोटी जात को दे दिया जाता है टिकट। लग रहा है कि सरकार की जो कुछ योजनाएं हैं वो गरीब तबकों तक पहुंच जा रही है कि अभी नहीं पहुंच पा रही है? पहुँचती है गरीब तबकों तक पहुँच जाती है सब। निम्न वर्ग के लोग संतुष्ट हैं आपको लग रहा संतुष्ट काफ़ी हैं। देखो ये सब अपने अपने पार्टी के लिए मरते हैं, संतुष्ट काफ़ी हैं। है? हाँ, जो भी योजना है सब मिलती आप है। क्या करते हैं? हम घर पे खेती करते हैं। बच्चे आपके हमारा बच्चे अभी बॉम्बे गए हैं, साल भर हुआ है। पढ़ाई वगैरह करते हैं कि कोई पढ़ाई कर चुके हैं, काम कर रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में? प्राइवेट से। नौकरियों को लेकर भी चर्चाएं हाँ, उठती हैं। नौकरी भी नहीं मिलता, बहुत काम है। अब आगे सरकार दिन की चलेगी ही। सरकार की उम्मीद है। हाँ, सरकार चलेगी। भदोही सीट भले डाउन हो जाए, बाकी सरकार इनकी चलेगी। रहने वाले हैं? जी हम यही के हैं, हड़िया के मूल निवासी हैं। हड़िया में किस जगह के हैं भाई? थोड़ा जी सा हम और बरौत कैसे बताएं? धोबा। हाँ, धोबहा। जी। धोबहा के से सट के तो बिंद समाज ज़्यादा है जी बिल्कुल ना? जी और बिंद समाज के गठ में आप बैठे हुए हैं। जी तो वहाँ क्या लग रहा है? मतलब पिछली बार भी जी तो मोदी जी से देखने आए थे कि बादल सुनने? नहीं बिल्कुल उनका स्पीच सुनने आए थे भाई। हम लोग युवा आए भाई, सुनने आए, स्पीच उनका सुनने आए थे पहली बार उनके। मोदी जी कैसे? बिल्कुल अच्छे हैं जी। क्या कयास है? आपको क्या लग रहा है कि यहाँ के लिए कुछ बड़ा करेंगे? जैसे भदोही में मेडिकल कॉलेज, लोकसभा सीट से अगर आप जोड़ेंगे हम आपको तो भदोही में आप आ जा रहे हैं। जी भदोही में भदोही में मेडिकल कॉलेज की समस्या है, कुछ पक्के पुल की भी बात हो रही है, यूनिवर्सिटी की समस्या है। भाई education देखिए को उसकी लेकर- मांग जायज़, उसके लिए भाई हम लोग मांग करेंगे, उसके लिए मांग करेंगे मोदी जी भाई ये काम करें। तो आपको क्या लग रहा है कि आज जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं जी जी इन चीज़ों पे क्या बोल सकते हैं या फिर वो किसी देखिए हम जो तो बड़ी- आम जनता, हमको बोलने का अधिकार मिलेगा नहीं वहाँ पे। हाँ, नहीं मोदी नहीं जी नहीं क्या हम- बोल मैं- सकते हैं? हाँ, मैं ये पूछ बिल- रहा हूँ। देखिए जो बड़े नेता यहाँ के हैं, जो लड़ रहे हैं प्रत्याशी भाई, उनको ये चीज़ बोलना चाहिए कि मेडिकल कॉलेज, यूनिवर्सिटी भाई इसके बाद में उनको ये पक्ष लेके बात करनी चाहिए। क्योंकि हम देखिए एक आम आदमी है, हमको वहाँ मन से बोलने का अधिकार है नहीं। नहीं तो हम वहाँ सुन पहुँच पाएंगे नहीं भाई, सुनेंगे करेंगे भाई, उसके लिए दिमाग में जो चलेगा उसको उठाएंगे, लेकिन बोलने का अधिकार यहाँ के प्रत्याशियों का है। जब विनोद बिंद जी हैं उनका अधिकार बोलने का है भाई, कि बोल सकते हैं भाई काम करिए भाई, यहाँ पे आगे बढ़ाइए, हम लोग भाई विकास करेंगे तो और ये बताइए, आगे मुद्दा मौजूद होगा। आप यंग हैं तो पहली बार तो वोटर तो नहीं है आप? नहीं पहली बार ही है। पहली बार पहली बहुत बार बड़ी चीज़ आपने बताई। जी। तो पहली बार वोटर हैं और एक तरफ लोग विपक्ष आरोप लगा रहा है कि संविधान खतरे में है, प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं है, ये आरोप इन लोग का लगाना। तो ये आरोप जो लगना है इस तरफ से उस तरफ से, ये आरोप आप अपने नज़रिए से देखते हैं तो उसमें कितना आपको समझ में आता है? देखिए ये आरोप चुनाव पे, आरोप प्रत्यारोप चुनाव जब होते हैं तो आरोप लगते ही हैं। विपक्ष आरोप लगाएगा, उसका जवाब देगा पक्ष। तो ये एक चुनाव का जुमला है आरोप लगाना। बाकी काम जो सरकार वो करती रहेगी, आरोप प्रत्यारोप का तो एक जुमला ही समझिए सरकार का है। बाकी जो ये काम है भाई, सरकार जिसका काम है भाई वो तो करेगा ही। आप किसके समर्थन में? भाई समर्थन में जहाँ है वहाँ रहेंगे, वो कहाँ रहेंगे। नहीं ठीक है, ये तो अच्छी बात है। आप प्रधानमंत्री जी के रैली में आए हैं जी आपको क्या लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी अभी चौथी बार भदोही में आ रहे हैं, जी तो अभी भदोही के मुद्दों पे एक बार भी नहीं बोले हैं, क्या लग रहा है इस बार बोलेंगे? नहीं भाई उसी तो भाई उसका आशा तो हमारे हम लोग को भाई ऊपर है भाई, इस बार क्योंकि उनको बोलना चाहिए। अभी तो नहीं बोले बात की बात है, लेकिन इस बार उनको बोलना चाहिए, क्योंकि हमारे जो प्रत्याशी हैं भाई इनका हक बनता है कि जाके वहाँ मुद्दा रखें। दबने काम नहीं है, क्योंकि आप प्रत्याशी मूल रूप से भदोही के हैं, तो आप जाके वहाँ बोल सकते हैं भाई कि भदोही के लिए कुछ काम करिए, नहीं कि अपना पर्सनल व्यक्तित्व देखिए आप बैठ जाइए, चुनाव जीते गायब हो गए। ये गलत बात है, आप जाके अपने मुद्दे को बस सवाल कर सकते हैं। भाजपा भदोही लोकसभा सीट जो तीसरी बार एकदम रण में है, जी। और ऐसा अब चुनाव के बाद होगा कौन जीत रहा है कौन हार रहा है। जी, जी। तो 2 बार जो रण में रही और उसमें आपको लगा कुछ भदोही में चेंजिंग हुआ? नहीं देखिए भदोही का चुनाव जातिगत समीकरण हो गया है, जातिगत समीकरण पे है, तो यहाँ प्रत्याशी बिंद है, प्लस ब्राह्मण प्रत्याशी है, तो काट की लड़ाई रहेगी। ये कहना मुश्किल है कि जीतेंगे विनोद बिंदी, लड़ाई काटे की रहेगी भाई। समर्थन बीजेपी का, लेकिन लड़ाई काटे की है। हाँ, मतलब ये तो बात हुई हाँ, है। हाँ, भाई आप ये जो बात- जनता की बात बता रहे हैं, बिल्कुल, समर्थन बिल्कुल। दूसरी चीज़ हो जाती है। आपने ये बताया तो अच्छा, आपको लग रहा है कि अगर इंडिया अलायंस यहाँ मान लीजिए यूपी में कुछ सीट ला लेती है तो मोदी जी को कुछ पसीने छुड़ाएगी? भाई अगर सीट लाएंगे तो भाई इनको कष्ट तो होगा ही, पसीना छूटेगा ही इनका। भाई इंडिया ना में अपने चुनाव लड़ा है, भी अपना लड़े हैं चुनाव। बाकी अच्छा, सर राहुल जी जो बोलते हैं, अखिलेश जी जो बोलते हैं, जात से हट के हम लोग देखेंगे। हाँ जी देखिए, तो वो लोग का जो बात है वो बातों में दम जैसे है। वो लोग बात कर रहे हैं देखिए अभी आपने एक बात की, जात सबसे बेकार मुद्दा मैं मानता हूँ जातिवाद का, जी। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने हुए हैं तो व्यक्तिगत एक जात के लिए नहीं है, हाँ, तो वो देश वो देश के हर एक नागरिक के लिए प्रधानमंत्री हाँ, हैं। सब- सबसे बेकार मुद्दा है जो करते हैं जातिवाद, ये गलत बात है।
भाई देखिए, प्रधानमंत्री, हमारे सचिव प्रधानमंत्री जी जो हैं वो सबके लिए हैं। तो जाति का मुद्दा यहाँ कोई माननी नहीं है, कुछ भी नहीं है जाति का मुद्दा। हाँ ये है, काम के मुद्दे उठाइए, देश कहाँ जा रहा है उसको देखिए, लेकिन जाति का मुद्दा कोई माननी नहीं है यहाँ पे। जाति मुद्दा होना ही चाहिए, जो कि आम नागरिक के पास जीने का अधिकार है। यहाँ कोई जाति क्या तैयारी करने वाले हैं? भाई तैयारी क्या, हम भाई स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं। हाँ, भाई आगे हम क्या तैयारी भाई होने हम वाली इससे है? उम्मीद करेंगे कि भाई हम लोग को रोजगार दीजिए, हमारा मान नहीं रहेगा भाई। हमारा मेन जो भविष्य है, फ्यूचर पे हम लोग डिपेंड करेंगे, तो हम लोग को चाहिए रोजगार। भाई हम लोग यही मांग करेंगे, रोजगार दीजिए, हम आपको अगली बार फिर जिताएंगे, आपको वोटिंग करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। आपको क्या लग रहा है कि बीजेपी हर समय ये कहती है कि पिछड़ों और दलितों के लिए हम खास हैं जी, और हर समय दलितों का आरक्षण अगर खा रही है तो कांग्रेस खा रही है, भाजपा खा रही है, ये आरोप इनका कहाँ तक? देखिए बात क्या है, अभी जो आपने कहा बीजेपी लगा रही है, तो यही बात बोलेंगे विपक्ष वाले कि हम भी उसके लिए खास हैं। तो ये एक दूसरे के लिए बोलते रहते हैं कि हम इनके लिए खास हैं, उनके लिए खास है। फिलहाल खास कोई नहीं है, खास कोई नहीं भाई, जो जैसा है वैसा है। ये नहीं बोलूँगा कि मैं किसके लिए कोई खास क्या है, इस मुद्दे बात नहीं करनी मुझे, क्योंकि ये से आप रैली में आए हैं यहाँ से? भाई रैली मुझे भाई इनका काम अच्छा लगा, मैं इसलिए इनको देखने। किस चीज़ से आए हैं? मैं पूछ रहा हूँ, वाहन से आए हैं? नहीं, बाइक से आया हूँ। अपने बाइक से? कितने रुपये पेट्रोल लगा? इसमें पेट्रोल तो महंगा है, 103 रुपये। तो कैसे वो पेट्रोल भी महंगा है भाई ये महंगाई, रैली में भी आए हैं तो जी मिला जी, विला है? महंगा नहीं मिला नहीं। हम देखिए, हम लोग बिकने वाले लोग नहीं हैं, हम जहाँ समर्थन करते हैं दिल से समर्थन करते हैं। ऐसा नहीं कि हम पैसे लेके आ जाएँ, तो ये पैसे वाली रैली नहीं रहती हम लोग भाई, जिसके समर्थक हैं दिल से रहते हैं, जो दिल में वही रहेगा। ये शीतला प्रसाद पांडे। अच्छा, कहाँ से हैं आप? हम पंडित लोग जी? औराई विधानसभा है हमारा, विधानसभा गाँव बताइए। पीपर गांव। अच्छा, चलिए अच्छी बात है, मतलब आप मंत्री जी से सटे उठे हैं। एकदम भाई, सटे तो हुए मंत्री जी हैं, आपके और घर के हम हैं। लोग बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं और मोदी जी को धन्यवाद देते हैं। योगी टिकट को लेकर क्या कहेंगे? ये तो पार्टी का चीज़ है, जो है टिकट दिया, लेकिन जो मतदाता है वो अपने साथ खड़ा है। प्रधान वो मंत्री जी आस लगाए थे कि उनको मिल जाएगा टिकट, ऐसा लोग कह रहे हैं। भाई सब सोच रहे थे मिल जाएगा तो अच्छा है, जो मतदाता हैं वो सब जो है मोदी जी को चाह रहे हैं, और सब अपने अपने हैं, वो तो बड़े लोग का बात है आपस अच्छा, में। ये जो कह रहे हैं कुछ लोग कि ब्राह्मणों में नाराजगी है, ये कहाँ तक सही, मतलब जमीनी नहीं, ऐसा तो हम लोग नहीं है। ब्राह्मण बुद्धिजीवी होते हैं, वो सब अपने अपने हिसाब से काम ले लेते हैं, ऐसी बात नहीं। देखा कि हमने कई लोगों से बातचीत की, कई युवाओं से बातचीत की, कई सीनियर लोगों से बातचीत की, उनसे ये बात टटोलने से सब समझ में आ रहा है साफ साफ कि जो ये रैली है, इस रैली में तो लोग दूर दूर से आए हैं, कुछ लोग सुनने आए हैं, कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी के चाहने वाले लोग हैं। तो ऐसे ऐसे लोग हैं, उनसे बातचीत हुई तो ये साफ साफ पता चला कि जो यहाँ की जो प्रधानमंत्री जी की आज रैली है, इससे कई आस लोगों की लगी है भदोही के लिए। अब ये देखना है कि धरातल पे प्रधानमंत्री जी का जो आस है वो कितना पूरा कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। और यहाँ की जो सीट है, जिस सीट पे आज प्रधानमंत्री जी अपनी जनसभा को संबोधित करेंगे, लोगों को यहाँ से संबोधित करके अपील करेंगे, कुछ जो ऐसे जो फैक्ट आ रहे थे, ऐसे जो लोग कह रहे थे कि यहाँ समाज, ब्राह्मण समाज नाराज़ है, इसको लेकर प्रधानमंत्री जी क्या बोलते हैं, वो कैसे लोगों को टटोलते हैं, कैसे लोगों को मिलाते हैं, ये बहुत बड़ी चीज़ है। क्योंकि अब जो इंडिया अलायंस का जो प्रत्याशी ललितेश पति त्रिपाठी है, वो ब्राह्मण समाज और एक बिंद समाज से है, तो इसको लेकर के बहुत ज़्यादा चिंज है। कई युवाओं से बात हुई, लगभग उम्र वालों से भी बात हुई, तो ये जो सीट है ये युवा भी बोल रहा है, और एक लगभग 55 साल के व्यक्ति ने भी हमसे बातचीत की है। उन्होंने कहा कि ये जो है सीट है, ये सीट थोड़ी सी बची हुई है।